नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मुझे प्रोत्साहित किया अपने से जुड़े रहने के लिए, आपके साथ अपनी जानकारी शेयर करने के लिए। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसी तरह से हमारा संबंध जो है वो आगे बढ़ता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती रहूँगी और कोशिश करूंगी कि अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है तो मैं उसका समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी और पूरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी। आज हम बात करते हैं कोरोना के भय से मुक्ति के उपाय, क्योंकि हम इस समय जिस दौर से गुजर रहे हैं उस समय हम लोग जो है इसके भय से ज़्यादा आतंकित है। कोरोना से इतने आतंकित नहीं है। कोरोना हमारे को कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, हमारी लाइफ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है। हम लोगों को गाइडेंस दे रहा है, हमारे को मौका दे रहा है अपने लोगों से मिलने का, अपने लोगों के साथ बैठने का, कुछ ना कुछ नया सीखने का हमारे को मौके मिल रहे हैं। परंतु उससे ज़्यादा जो है हम लोगों को जो परेशानी हो रही है इसका भय है। इसका भय यानी कि मतलब हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होता चला जा रहा है, कैसे हम इससे सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम इसके भय से मुक्त हो पाते हैं तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज मैं देख रही हूँ लोग इससे ज़्यादा परेशान नहीं है, इसके भय से ज़्यादा मुक्त हैं, ज़्यादा परेशान हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा। रोज़ खबरें देखेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ नया देखेंगे कि और उससे यही चर्चा करते हैं कि कब इससे मुक्ति मिलेगी। इससे मुक्ति तो डेफिनेटली मिलेगी, पर मुक्ति मिलेगी तब जब हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, अपने आप को मजबूत बना लेंगे और इसको अपनी कोशिशों से ही दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है इसके भय से मुक्ति पाना। और हमारी ब्रह्मांड में जो है 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो क्यों ना हम आज चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी राशि जो है उनका हमने सिलेक्शन किया हुआ, उनका हमने डिवीजन बनाया हुआ है। 3-4 पार्ट्स में हमने उनको बांटा हुआ है। अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। तो उनके स्वभाव में ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ ना कुछ बातें मिलती हैं। और कुछ जब सिमिलैरिटी होती है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो कौन से लोग जो हैं किस तरह से इसके भय से मुक्ति पाएं और किस तरह से इस नेगेटिविटी को दूर कर पाएं और अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप की लाइफ को एंजॉयबल बनाएं। क्योंकि इस भय से हमारे को, मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी शेयर करूंगी। हमारे को कोई चीज़ इतना नहीं मारती जितना कि उससे फैलने वाला आतंक जो है हमें कमज़ोर कर देता है और वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। जैसे कि एक बहुत पुरानी कहानी है कि किसी को मृत्युदंड दिया गया था। मृत्युदंड देने के बाद उसको कहा था आपको फांसी पर लटकाएंगे, और उस भय की वजह से उसका मैं आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो उसको उसकी आंखें बंद करके बांध दिया गया और उसको कहा गया कि हम आपको ना मृत्युदंड तो देंगे परंतु आपको फांसी के ऊपर नहीं लटकाएंगे, फांसी के ऊपर नहीं लटकाएंगे। हम आपको आप एक सांप जो है उससे डसवाएंगे, उसके जहर से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और बेसिकली उसकी आंखें बांध दी, उसके हाथ बांध दिए और सब कुछ किया। और फाइनली उन लोगों ने क्या किया था, उसको दंड देने के समय पर उसके 2 पिंस चुबा दी थी। 2 पिंस चुबाने के बाद सुबह जब उन्होंने उसका रिजल्ट देखा तो वो आदमी डेड पाया गया था। और उसके बॉडी में हम लोगों को पॉइजन के पार्टिकल्स नजर आए थे, क्योंकि उसने उसको इनवाइट कर लिया था। तो हमें इस चीज़ को इनवाइट नहीं करना, हमें इससे दूर रहना है, इससे बच के रहना है, इसे अपने आप से दूर करना है और अपने आप को स्ट्रांग बना के हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो 4 जो हमने डिवीजन बनाए हैं राशियों के, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी राशियां जो हैं किस तरह से इसके भय से मुक्ति पा सकती हैं, इस बारे में बात करते हैं। आज हम ले रहे हैं अग्नि प्रधान राशियों को। अग्नि प्रधान राशियों में जो है मेष, सिंह और धनु राशि है। मेष, सिंह और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं, अधिपति स्वामी जो है, मेष का मंगल है, सिंह का सूर्य है और धनु का गुरु बृहस्पति है। और ये तीनों ही अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, डोमिनेटिंग है, रूल करना जानते हैं।
तो ये अगर अपनी रूल करने की क्वालिटीज को बढ़ा लें, अपनी अग्नि को बढ़ा लें। अग्नि बेसिकली आप सब जानते हैं, अग्नि किसी भी चीज की नेगेटिविटी को तुरंत खत्म करती है, वो किसी को फैलने नहीं देती। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी चीज खराब हो रही है, उसको अगर हम अग्नि में जला दें तो वो तुरंत भस्म हो जाती है। तो ये क्वालिटी इनके अंदर होती है। अगर ये इस क्वालिटी को डेवलप कर लें तो इस ब्रह्मांड में फैली हुई जो महामारी के जो लक्षण हैं और उससे जो भय है, अगर ये उससे मुक्ति पा लें और लोगों को गाइड करें तो इनका भी अच्छा होगा, ये भी उस चीज से सरवाइव कर पाएंगे, लोगों का भी अच्छा होगा, समाज का भी अच्छा होगा और सब लोग बहुत अच्छे से जी पाएंगे। इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जिसको क्या है कि ये लोग डोमिनेटर होते हैं, ये इनकी बेस्ट क्वालिटी है और इनको लोगों को डिसिप्लिन में लाने का बहुत शौक होता है। मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों ही जो प्लैनेट्स हैं ये रूल एंड रेगुलेशन वाले हैं। तो ये जो है, अगर किसी के भी सिंह, मेष या बृहस्पति की राशि धनु है तो ये समाज में डिसिप्लिन अगर मेंटेन कर रहे हैं, लोगों को डिसिप्लिन में रहना सिखा दें, लोगों को जागृत करें, उनकी ऊर्जा को बढ़ाएं, उनको कुछ ना कुछ गाइड करते रहें, तो ये समाज में फैली हुई इस बीमारी को, इसके ऊपर बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इनको सिर्फ अपने आप को पहचान के इस समय जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, सबसे ज्यादा पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने। अपनी काबिलियत को थोड़ा सा हम मनन करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, एनवायरनमेंट को अच्छा करके कर सकते हैं, जो कि पिछली सदियों में हम नहीं कर पाए हैं। हमेशा सोशल लाइफ जीते रहे हैं, अपनी लाइफ हम जीना भूल गए हैं, अपने बारे में सोचना भूल गए हैं। क्यों ना हम कुछ समय अपने साथ गुजारें, अपनी काबिलियत को उजागर करें और इनके अंदर जो क्वालिटी होती है तो ये अगर अपने पास, अपने आसपास एनवायरनमेंट में और लोगों को डिसिप्लिन में रहना सिखा देंगे और लोगों को डिसिप्लिन में रख लेंगे तो ये जो है परेशानी जो हम भुगत रहे हैं, जो हमारे बीच में आ गई है और जिससे हम हमेशा खौफ में बैठे हुए हैं, तो इस क्वालिटी को डेवलप करें अपनी सोसाइटी में। जिस सोसाइटी में भी रहते हैं ये जो लोग हैं, किसी न किसी सोसाइटी में रहते हैं, कोई ना कोई समूह होता है, कोई ना कोई छोटे छोटे समाज होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, तो ये उस समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है और इनके अंदर इतनी काबिलियत है, इनके अंदर बोलने की इतनी क्षमता है और लोगों को गाइड करने की इनकी क्षमता है कि आंख बंद करके लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वालिटी को बढ़ाएं, अपना और समाज का कल्याण करें और सबसे पहले ये खुद विजय प्राप्त करें। जिसके अंदर ताकत ज्यादा होती है, अगर वो खुद कमजोर हो जाए तो फिर दूसरों को एनकरेज नहीं कर सकता। तो ये लोगों को एनकरेज करें, लोगों को डिसिप्लिन सिखाएं और एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें। और एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी हम किसी भी खुशी में कैंडल जलाएं, घर के बाहर कैंडल जलाएं, दीपक जलाएं, उससे क्या होगा कि अंदर आने वाली जो नेगेटिविटी है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और हम ये सीमित साधनों में ही करें, हम ये नहीं कहें कि आप बहुत बड़े लंबे चौड़े लेवल पर हवन करें या कुछ भी करें। आप कुछ ग्रीन लीव्स ले लें। ग्रीन लीव्स यानी कि अगर नीम की आपको सूखी पत्तियां मिल जाती हैं, उनको आप थोड़ा सा भी बर्न करते हैं तो आपके घर में फैले हुए जितने भी विषाक्त जीवाणु हैं वो बहुत सारे एरिया को खुशनुमा बना देंगे, उसको, उसके जो बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म कर देंगे और लोग एक अच्छी एनवायरनमेंट में जी पाएंगे। बहुत थोड़ा सा करना है क्योंकि हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना। ये जो चीजें हैं, आप घर में एक कपूर जला के उसके ऊपर लौंग का जोड़ा चलाइए, लौंग का जोड़ा चढ़ाइए और पूरे घर में घुमाइएगा। पूरे घर में घुमाने के बाद जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। आप वैसे भी किसी भी उसमें कपूर को वैसे ओपन में भी रख सकते हैं तो एनवायरनमेंट जो है साफ हो जाएगा और कपूर जो है नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो ये बर्न करके, किसी भी चीजों को बर्न करके, अग्नि दिखा के ये उस नेगेटिविटी को बर्न करते हैं। और अगर ये मेडिटेशन भी करते हैं तो मेडिटेशन के टाइम पर ये विजुलाइज करें कि ये मेडिटेशन के बारे में सब लोग जानते हैं और अगर किसी को ज़रूरत है, कोई जानना चाहता है तो मेडिटेशन के जो तरीके हैं वो मैं आगे वाले एपिसोड्स में बता दूंगी। और आगे वाले एपिसोड में बताऊंगी कि अग्नि तत्व राशि के लोग कैसे मेडिटेट करें,
पृथ्वी तत्व राशि के कैसे मेडिटेट करें ये सब मैं बता दूंगी। परंतु आज जो ये मेडिटेशन करेंगे, कुछ डीप ब्रीथ लें, शांत माहौल में बैठें और उस वक्त विजुलाइज करें कि इनकी एनर्जी बढ़ रही है और ये जो ब्रह्मांड में फैली जो ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, उसको सबको इकट्ठा करके एक अग्नि में प्रवाहित कर रहे हैं, अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये स्वाहा होती जाएगी हमारा जो एनवायरनमेंट है खुशनुमा हो जाएगा। हमें सिर्फ प्रयत्न करने हैं और ये 3 राशि के लोग जो हैं इसी तरह से प्रयत्न करेंगे। मेरी इनसे गुजारिश भी है, अपने नाम को आकलन करें। और 90% लोगों को अपनी राशियों के बारे में पता होता है, तो अपनी राशियों के जिनकी ये राशि है वो एनवायरनमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन से और नेगेटिविटी को बर्न करके उसको खुशनुमा बनाएंगे। तो ये जो महामारी का भय है हमारे अंदर से चला जाएगा। ये अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, लोगों के साथ स्प्रेड करें, लोगों को डिसिप्लिन में लेके आएं, तो हम इसके ऊपर विजय पालेंगे। इसके ऊपर विजय पाने से पहले हमारे को इसके भय के ऊपर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आपसे फिर मुलाकात करूँगी। एक अलग समूह की राशि के लोग किस तरह से अपने भय की मुक्ति पाएं। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व राशि के बारे में, फिर उसके बाद वायु तत्व राशि के बारे में, जलीय तत्व राशि के बारे में, किस तरह से वो अपनी ऑरा को बढ़ाएं, अपनी एनर्जी डेवलप करें, अपने आप को इंक्रीज करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर से मिलने की उम्मीद में। और मेरी आपसे फिर से यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरा इस चैनल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जानकारी बांटिए। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपसे जुड़े रहने का मौका मिलेगा। मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद के साथ विदा लेती हूँ। एक बार फिर मुलाकात के लिए शुक्रिया।